अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुनव्वर भट्ट टोरंटो कनाडा से। आज 14 अगस्त 2020 है। तमाम अहले पाकिस्तान को और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी आबाद है पूरी दुनिया में, सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहे और इसके बनाने वाले, इसके खालिक बाबा कौम अल्लामा इकबाल और उनके दीगर साथी और उस वक्त के हमारे जो आबाओ अजदाद थे जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी और उसके बदले में ये मुल्क, ये ख़ित्ता इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया। सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके अगली मंजिलें आसान करे, उनके लिए उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। व्यूअर्स, पहले भी यूट्यूब चैनल मैं चला रहा था और उसमें वक्तन फ़वक्तन जो थी वीडियोज़ अपलोड की जा रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा मैंने उसको बंद किया क्योंकि वो प्रॉपर चैनल नहीं था। तो अब ये 14 अगस्त से एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम स्क्वायर वन यूट्यूब चैनल रखा मैंने। और इसमें सारे वो फीचर्स आपको नज़र आ रहे होंगे और सारे लिंक्स इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे जो एक यूट्यूब चैनल की रिक्वायरमेंट है। तो इसको आप अब इंशाल्लाह ये चूँकि चैनल जो है ये वर्ल्ड करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो इसमें दुनिया भर में होने वाले जो अहम वाक़यात हैं उनको वक्तन फ़वक्तन मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा, रिपोर्ट करूँगा और आपकी राय भी लूँगा। इसमें अगर आप अपनी कीमती राय से नवाजेंगे तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको हम लोग परफॉर्म कर सकेंगे। उसके अलावा 14 अगस्त के हवाले से ही पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो इसको सेलिब्रेट आज कर रहे हैं और वहाँ पे एक ईद का समा है। लोग आपस में दावतें कर रहे हैं, रेस्टोरेंटों में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल रैलियाँ निकल रही हैं और एक खुशी का समा है, एक बहुत बड़ा जो है वो इवेंट है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ज़रूर पिछले 73-74 साल का जो है देखना चाहिए कि हमने क्या खोया क्या पाया। एक छोटा सा जो है वो तजिया अपने आप में करें। जो सोचने वाले लोग हैं, जो जो सेंसिटिव किस्म के लोग हैं, जो दर्द दिल रखते हैं, दर्द मुल्क रखते हैं, वो ये सोचें कि कहाँ कहाँ पे हमसे गलतियाँ हुई एज ए कौम या हमारी लीडरशिप से कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। तो ये बातें मेरा ख़्याल है कि आज के दिन इनको भी कम से कम ज़रूर बंदे को सोचना चाहिए कि आज हम इतना पीछे क्यों रह गए और हमसे पीछे या हमारे साथ जो मुल्क आज़ाद हुए थे वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। खैर, अब जो हुक्मरान इमरान खान इस वक्त हैं पाकिस्तान में, तो ईमानदार भी हैं, मेहनती भी हैं और पूरी दिल और जान के साथ ये काम कर रहे हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो स्पेशली यहाँ पे महसूस करते हैं कि हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ और इनकी जो फॉरेन अफेयर्स की जो डिप्लोमेसी थी, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे कई मुल्कों के साथ, वो बेहतर हुए बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान का वक़ार जो है वो बुलंद हो रहा है। तो उस हवाले से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी चल रही हैं। फिर ये कोविड-19 के सिलसिले में भी उन्होंने बड़ा अच्छी स्ट्रेटजीज़ अपनाई, उसमें भी रिज़ल्ट अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे आए। और अब ये जो शजरकारी मुहिम इस वक्त शुरू की गई है उसमें भी आप लोग साथ दें और कम से कम हर बंदा एक पौधा ज़रूर लगाए, ताकि आने वाला जो ग्लोबल वार्मिंग का एक पीरियड है, जो एक हमें खौफ है, वो कम से कम उससे हम महफूज रह सकें। और इसके साथ अपना और अपने सब का ख्याल रखिए और ये जो SOPs गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं उस पर अमल करते रहें, ताकि आप किसी दूसरे को इन्फेक्ट ना कर सकें। और ये जो वबा है ये इसको हमने ख़त्म करना है पाकिस्तान से इंशाल्लाह। अपना सब का ख्याल रखिएगा, मुझे फ़ीडबैक से नवाजिएगा, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।